मैंने व्यक्तिगत सर्वे भी किया यहाँ का, चाहे शिव पार्क हो, चाहे कृष्णा पार्क हो, चाहे जी ब्लॉक दक्षिणपुरी हो, बंजारा हरिजन कैंप हो, सभी तरफ में एक ही चर्चा है कि ममता यादव जीत रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार। और यही कारण है जो विरोधी थे वो भी सरेंडर करके धीरे धीरे ममता यादव के साथ जुड़ते नजर आते हैं, क्योंकि जीतते की साइड में उगते सूरज के साथ सब होते हैं, डूबते के साथ कोई नहीं। और आज कई पार्टियों के नेता लगातार अपनी अपनी पार्टी को छोड़कर ममता यादव के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हुए नजर आते हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो या और भी कोई पार्टी हो, उन सभी को छोड़कर आज भाजपा ज्वाइन करते हुए कई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी नज़र आए हैं मुझे, और कांग्रेस के भी नज़र आए हैं, क्योंकि उन्हें सभी को नज़र आता है कि ममता यादव की जीत पक्की है। मैं सुभाष, खानपुर गांव, शटर वाली गली, बीच वाली चौपाल, दिल्ली। नहीं कैमरा वाला पहुंच गया कैमरा वाला वैसे ना ये अभी कल बैठो अंदर बैठो चलो पटवाली का साल अंदर जा चल आ जाओ दरे और ला ले क्या हो गया? ये मुझे वीडियो बनाने किसी को देना खराब है, ऐसे इंसान को वोट देकर अपनी वोट खराब ना करे। मैं आपको कहूँगा और जो विधायक लगेगा है, आज सभी कार्यकर्ताओं को दबाव बना रहा है। आज डब्ल्यू में जाके कराएगा, आपका पानी का दूंगा, आप मुझे वोट दो, जबरदस्ती वोट मांग रहा है। ऐसे गुंडों को मैं वोट ना दे, वोट अपनी कोई खराब ना करे। ऐसे गुंडों को लेकर मैं कहता हूँ शिक्षित पढ़े लिखे एक स्कूल चलाते ममता यादव जी राज्य भारत में माजी प्रिंसिपल की स्कूल की ममता यादव जी को वोट दे और अपने खानपुर भारत जो कि सुंदर स्वच्छ और स्वच्छ ममता हरीश यादव जी बना सकते हैं। ये झाड़ू वाले का उन्हीं करेंगे खाली, क्योंकि झाड़ू वालों का मकसद है जो आदमी एक इनोवा कार देंगे 80 लाख रुपए विधायक को फ्लैट में देंगे, तो सामने का विधायक ने फ्लैट दिया 2.5 करोड़ रुपए नगद देकर टिकट लाया है, जो करोड़ों रुपए की टिकट लाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ आप लोगों को क्या काम करेगा? मतलब केवल उन्हीं करेगा। इसलिए इस उन्हीं को बंद करो, इनका भ्रष्टाचार खत्म करना है और इन चोर को भगाना है। इनका एक मंत्री देखिए सतंत्र नियम कितने बेशरम लोग हैं, मजाक करवा रहा है, उससे जो शोषण के
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके क्षेत्र के हैं और शिक्षा के क्षेत्र में ममता जी और हरीश जी का योगदान बहुत रहा है और हर माँ बाप चाहते हैं, हर माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तभी सफल होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ममता जी आपके क्षेत्र से आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है और आप लोगों से यही विनती और निवेदन करना चाहूँगा कि ये आपके परिवार की बेटी है, हमारी बहन है और हर कोई इनको जानता है, सभी इनसे परिचित है, इस परिवार से सभी लोग परिचित हैं। मैं पिछले 97 में मेरा यहाँ अस्पताल होता था चौधरी त्रिखा राम के यहाँ, मैंने यहाँ पर 10 साल सेवा की है और सभी लोगों का यहाँ पर मुझे इतना स्नेह और भरपूर प्यार मिला है मुझे यहाँ पर इस क्षेत्र में। अभी इस क्षेत्र में विकास की जरूरत है, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की जरूरत है और आपके बीच में एक शिक्षित परिवार है जो शिक्षा का एक संस्था चलाती है। तो मैं जैसा समझता हूँ कि ममता जी को अगर आप भारी बहुमत से विजयी बनाते हैं तो आपके क्षेत्र का विकास निश्चित है। जिस तरह एक महिला अपने घर को अच्छे साफ सफाई से और शिक्षा के माध्यम से आगे लेकर जाती है और घर के परिवार को अच्छे से समझती है, तो ऐसे ही ममता जी ये चुनाव जीतने के बाद आपके बीच हमेशा काम करती रहेगी। और हरीश जी को तो आप सब जानते हैं, तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि ममता यादव जी का ममता जी को भारी बहुमत से विजयी बनाए और उसके बाद आप इस क्षेत्र का बदलाव देखिएगा, इस क्षेत्र का काम का जो स्तर है वो देखिएगा कि हर घर साफ सफाई, लोगों की जो भी मुश्किलें हैं परेशानियां हैं आपके बीच में बैठती है, आपके इलाके में रहती है, तो आपको कभी किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और मैं सभी लोगों से कहूँगा जो भी लोग बाहर बैठे हैं, बाहर खड़े हैं, वो सभी लोग अंदर आ जाए। कुछ ही क्षणों में मुख्यमंत्री साहब यहाँ बताने वाले मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, दिल्ली नगर निगम का चुनाव 4 दिसंबर को होने जा रहा है और आप सब यहाँ जो बैठे हैं इनमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और कुछ समर्थक भी हैं। अभी हम सब लोग जिनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, श्री प्रमोद सावंत जी गोवा के मुख्यमंत्री, वो रास्ते में है और पहुंचने वाले हैं। ये चुनाव दिल्ली नगर निगम का दिल्ली के स्थानीय नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। दिल्ली नगर निगम के इस चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी जो नगर निगम के रूप में यहां सरकार बनाने वाली है, तो उसके द्वारा जो काम होंगे वो सारे काम बहुत छोटे छोटे काम है, लेकिन जो मतदाता है, नागरिक है, उसके लिए बड़े महत्वपूर्ण काम है। क्योंकि ये जो सफाई का कार्य है ये निगम कराता है, नाली मोरी खड़ंजे ये निगम कराता है और जो यहाँ अपनी गलियां हैं, गलियों का निर्माण का काम भी निगम कराता है। निगम के माध्यम से कुछ डिस्पेंसरियां चलती हैं जो दिल्ली नगर निगम चलाता है। दिल्ली नगर निगम की डिस्पेंसरियों से संबंधित कुछ प्रसूति गृह भी चलते हैं जो निगम चलाता है। नगर निगम के स्कूल्स भी जो निगम चलाता है। बुजुर्गों के लिए पेंशन भी है जो निगम देता है। इस तरह के काम नगर निगम करता है। अब हम सब लोग जो इस चुनाव में जाने वाले हैं 4 दिसंबर को वोट डालने वाले हैं। देखिए, भारतीय जनसंघ से लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा का
केवल एक दल पूरे देश में रहा, जिस दल ने शुरू से ही जब 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तब से ये तय किया था कि देश की राजनीति, हम सब नागरिक हैं देश के, हमारा इससे बड़ा गहरा संबंध है। जो लोग देश में सत्ता में आते हैं या जो लोग राज्य सरकारें चलाते हैं, इन सब लोगों को राज्य सरकार चलाना या देश की सरकार चलाना तो जो सरकार चलेगी वो दिल्ली नगर निगम के माध्यम से चलती है या राज्य सरकारें चलती हैं। इसकी प्रेरणा, इनके सिद्धांत क्या है, इनकी नीति क्या है, इनके नियम क्या है, ये क्यों देश की सरकार चलाना चाहते हैं या राज्य सरकार चलाना चाहते हैं या आप नगर निगम का चुनाव। तो भारतीय जनसंघ से लेकर हमने जब अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करी तो पूरे देश के अंदर भारतीय जनसंघ का कोई विधायक नहीं था, कोई सांसद नहीं था, कोई कॉर्पोरेटर निगम पार्षद नहीं था। लेकिन जब शुरू हुआ उसके बाद उस यात्रा में हम आज यहां तक पहुंचे कि केंद्र के अंदर हमारी सरकार है, 2014 में हम सरकार में हैं। तो हम किसी दल के उम्मीदवार को क्यों वोट देना चाहते हैं, क्यों वोट देते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। केवल कोई व्यक्ति मेरी जाति से संबंध रखता है इसलिए मुझे उसको वोट देना चाहिए, ये गलत। और आज जो देश के अंदर हालात बने जिनको भारतीय जनता पार्टी सुधारना चाहती है, हमने उत्तर प्रदेश के अंदर जाति के आधार पर जो चुनाव होता था उसका रूप बदल दिया। कुछ लोग ये मानते थे कि बहुजन समाज पार्टी जो है इसके साथ उत्तर प्रदेश का सारा दलित उसके साथ। आप हैरान हो जाएंगे अब कि उत्तर प्रदेश के अधिकतर सांसद जो भारतीय जनता पार्टी की रिजर्व सीटों पर जीतकर आए वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। अब राज्य सरकार का भी चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर। भारत का जितना बड़ा ये राज्य है, इस राज्य के हिसाब से विदेश के अंदर जो देश हैं, देश 4-4, 5-5 देशों को मिला लोगे तो भी उत्तर प्रदेश के बराबर का राज्य नहीं, मतलब वो तब उत्तर प्रदेश के बराबर होंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने उस सारे सरकार को बहुत ठीक तरीके से चलाया। 2014 में जब हम देश के अंदर आए तो देश के अंदर इतनी बड़ी संख्या में देश के नागरिकों के खाते नहीं खुले, बैंक के खाते, जो एक देश के नागरिक का अधिकार है। मैं इस देश में रहता हूं तो मेरा खाता देश के अंदर नहीं खुलना चाहिए। मैं भारत का नागरिक हूं, मैं मतदाता तो हूं लेकिन खाता नहीं खुल सकता। ये हालत 2014 से पहले थी कि वो देश के नागरिक तो थे, मतदान भी करते थे, सरकार चुनते थे, निगम के अंदर वोट डालते थे, विधायक चुनते थे और दिल्ली के 7 सांसदों को भी चुनते थे, लेकिन खाता नहीं खुल सकता उनका देश के अंदर, दिल्ली के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया 2014 में कि जो हम सरकारी योजनाएं देश के गरीब नागरिकों के लिए चलाना चाहते हैं, देश के गरीब नागरिकों के लिए जो कुछ हम देना चाहते हैं वो उनको मिले। तो अगर वैसे भेजेंगे जैसे मनरेगा में कांग्रेस के समय पर भेजा जाता था, तो उसमें से राजीव गांधी ने जब वो प्रधानमंत्री बने देश के तो उन्होंने एक बात स्वीकार करी, मंच पर भाषण की, बोले भाई हम 1 रुपया देते हैं, तो जिन लोगों को हम रुपया देना चाहते हैं, रुपया सीधा देना चाहते हैं, तो जब उन तक पहुंचता है तो सिर्फ
15 पैसे उनको मिल पाते हैं। अब ये जो 85 पैसे, ये 85 पैसे किसके हैं? ये 85 पैसे हमारे, लेकिन जिन लोगों को मिलने चाहिए उनको मिल नहीं पाते, और ये जो बिचौलिया होता है ये वो 85 पैसे खा जाता है। तो सरकार का पैसा तो गया, सरकार ने बजट भी दिया, लेकिन जिन गरीब लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए वो लाभ उनको नहीं मिल पाता था। तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि ये बीच का जो भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार को समाप्त करना। आप जानते 2014 में जो कांग्रेस की सरकार देश की सत्ता से गई, लोगों ने नकार दिया जिनको, उसका बहुत बड़ा कारण ये भ्रष्टाचार था। कहीं कोयला घोटाला हुआ, कहीं 2G स्कैम हुआ, ये जो हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं ना, मोबाइल, इसके अंदर भी घपला हुआ। एशियाड के खेल हुए दिल्ली के अंदर, उनमें घपला हो गया, उनके अंदर घोटाला हुआ। तो ये सारे जो घोटाले थे, एक शरद हर्षद मेहता था जिसका घोटाला था, डाक स्कैम था, वो बहुत बड़ा स्कैम था, षड्यंत्र था, बहुत बड़ा घोटाला था। वो सारा का सारा जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे वो उसको डकार गए, पता ही नहीं चला उसका पैसे का काम गया। और हम लोगों से जो टैक्स जाता है वही सरकार का बजट होता है, और वही बजट गरीबों पर, आप लोगों पर खर्च किया जाता है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है ये उसी बजट के आधार पर होता है। अब देश के अंदर सड़कें बन रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई, आप लोग भी दिल्ली से बाहर जाते हैं, दिल्ली से जब बाहर जाते हैं तो एक पेरिफेरल रोड जो है, जब आप दिल्ली से इधर मेरठ की तरफ और हरिद्वार और देहरादून की तरफ जाते हैं, और जब हम हरियाणा से उधर आगे निकलते हैं जो जाकर के मुंबई और इधर के लिए निकलता है, अब आप उन सड़कों को देख रहे हैं। पहले भी ये सरकारें थी, इनको ये सड़कें बनाने से किसने रोका था? आज आप जाते हैं तो उससे क्या होता है, आपके पेट्रोल की बचत होती है, समय की बचत होती है, और जो जिस दूरी को तय करने में 8-8 घंटे लगते थे, आज वो दूरी घटकर अभी हाल फिलहाल तो 4 घंटे हो गई है। अब ये जो दिल्ली से देहरादून वाला रोड है, 2024 तक ये रोड दिल्ली से जब आप देहरादून जाएंगे 2.5 घंटे में देहरादून पहुंचेंगे, 2.5 घंटे। तो ये सरकार का काम है, ये केंद्र सरकार कर रही है। नितिन गडकरी जी जो केंद्रीय सड़क निर्माण मंत्री हैं वो इस काम को कर रहे हैं, और आप लाभ उठा रहे हैं इसका। आप हरिद्वार जाते होंगे गंगा स्नान के लिए, आप देखते होंगे तब ये परिवर्तन है। ये सरकार का काम है जो सरकार को करना चाहिए, और भारतीय सरकार कर रही है। आप जानते हैं स्वच्छता अभियान को लेकर के, स्वच्छ भारत अभियान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा फंड इस केंद्र की सरकार ने खर्च किया, जो राज्य सरकारों का काम था उन्होंने नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये तय हुआ कि भाई हम सफाई अभियान चलवाएंगे, स्वच्छ भारत करेंगे। इस स्वच्छ भारत होने का लाभ क्या है? ये जो आप सब बैठे हैं कि जब गंदगी होगी तो गंदगी से क्या होता है, कीटाणु फैलते हैं, वायरस फैलता है, हम बीमार होते हैं। बीमार होते हैं तो जो हमारा पैसा है, जो हमारे परिवार के ऊपर खर्च होना चाहिए और सुख सुविधाओं के ऊपर खर्च होना चाहिए, वो किनको देना पड़ता था? डॉक्टर्स को देना पड़ता था। अब आप देखिए ये लोगों को ये नहीं दिखता नहीं है ये कि भाई ये सीधा पैसे का, इसका स्वच्छता अभियान का लाभ क्या है। स्वच्छता अभियान का ये लाभ है कि जब स्वच्छ भारत चलाया 14 अक्टूबर 2014 को, आते ही किया उस काम को, और जो अपना पंचकुइया का जो महर्षि वाल्मीकि मंदिर है वहां से इस अभियान को प्रारंभ किया। आज आप देखिए स्वच्छ भारत अभियान के नाते जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारत को स्वच्छता के मामले में उसने नंबर 1 दिया है, जबकि संसार के और देशों में वो हमसे बहुत पीछे है।
ये काम हमने किया। और वो जो बैंक खाते खोलने की बात थी, 35 करोड़ बैंक खाते इस सरकार के आने पर सितंबर 2014 में खुले, जो जीरो बैलेंस पर, जीरो बैलेंस के खाते थे। लोगों के पास पैसा नहीं था, इस कारण खाते खोल नहीं सकते थे। सरकार ने आरबीआई को कहा, वित्त मंत्री ने आरबीआई को कहा कि भाई जो गरीब लोग हैं देश के अंदर, जो लोग अपना खाता खोल नहीं पाते, जिनके पास प्रमाण पत्र नहीं थे, जिनके पास वोटर आईडी नहीं था, जिनके पास आधार कार्ड नहीं था, इनके खाते कैसे खुले? आखिरकार वो भी तो देश के नागरिक हैं, उनका भी तो खाता खुलना चाहिए। इसकी चिंता कांग्रेस को तो कभी नहीं। वो खाते कांग्रेस भी खुलवा सकती थी, किसने रोका था कांग्रेस? लेकिन वो खाते नहीं। इन्होंने तय किया, आरबीआई को गाइडलाइन दी कि जो सख्ती है इसको कम किया जाए, डॉक्यूमेंट्स ना मांगे जाएं और कम डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ये खाते खुले।